जय हिंद। मैं हरिंदर फौजी आज अपने उन समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूं जो समाज आज हमारा नीले ड्रम के ऊपर रील बनाने के चक्कर में इतना इतना व्यस्त है कि जहां देखो वहां नीले ड्रम की रील दिखाई दे रही है। जहां देखो वहां नीले ड्रम पे रील्स बनाई जा रही है। सोचिए, जिस घर का चिराग, जिस घर का बेटा, जिस घर का भाई उस नीले ड्रम में चुना गया, उसे सीमेंट से जाम कर दिया गया, उस घर के लोगों के ऊपर आज क्या बीत रही है। अगर आपको रील्स बनाना है तो भारतीय सेना के इन जवानों के ऊपर रील्स बनाइए ना आप, क्योंकि हमारे देश के नेता, हमारे देश के मंत्री, हमारे देश के संतरी, हमारे देश का न्यायिक सिस्टम जो आज घुटने टेक रहा है, उस सिस्टम के ऊपर, इस न्यायिक व्यवस्था के ऊपर, इन नेता मंत्री के ऊपर, और जो जवान जो सरहद की हिफाजत करता है, वो जवान जो लगातार इतने दिन से हाथ में कटोरा तिरंगा लेकर के रोडों पे संघर्ष कर रहा है कि भारतीय सेना को बचा लो, भारतीय सेना के जवानों को बचा लो। उन मुद्दों पे रील्स बनाइए ना आप नीले ड्रम को पा गए हैं और उस पर रील्स बना रहे हैं। और खासतौर से ज्यादातर हमारे देश की ज्यादातर बहनें रील्स बना रही हैं उस पर। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि आप समाज को अपने एक बेहतर मैसेज देने के लिए रील्स बनाइए। आप अपनी न्यायिक व्यवस्था पे रील्स बनाइए, आप उसका उपहास उड़ाइए। आप अपने देश के ऐसे कायर नेता, मंत्री, विधायक, सांसद जो अपने आप को जनप्रतिनिधि कहता है, उन लोगों के ऊपर रील्स बनाइए, मीम्स बनाइए। जैसे अभी कुणाल कामरा ने बनाया कि एक 2-2.5 मिनट की रील्स पूरे सिस्टम को हिला दिया। तो आप ऐसी रील्स बनाइए ना, अपने समाज को जागरूक करने के लिए, अपनी सिस्टम व्यवस्था को आईना दिखाने के लिए। इन चीजों पे आप रील्स बनाइए। अगर आपको रील्स बनाने का इतना शौक है तो इन पे रील्स बनाइए, लेकिन सिर्फ वही नीला ड्रम, क्या कसूर था सौरभ का? तो ऐसे उपहास मत उड़ाइए, किसी के दुख के समय में उसका उपहास मत उड़ाइए। मेरा यही निवेदन है आप सभी लोगों से, जितने लोग ड्रम्स पे रील बना रहे हैं, उन सभी लोगों से कि अगर आपको रील्स बनाने हैं तो अपने समाज को एक अच्छी दिशा में ले जाने के लिए रील्स बनाओ। अपने नेताओं को, जिनको आप चुनते हो, उनको आईना दिखाने के लिए रील्स बनाओ। हिंदू मुस्लिम करने वाले लोगों के ऊपर रील्स बनाओ। तमाम सारी चीजें हैं अपने समाज को सुधारने के लिए, अपने देश को बेहतर बनाने के लिए, अपने देश की न्यायिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए। और खासतौर से भारतीय सेना के जवानों पे रील्स बनाइए, जो भारतीय सेना के जवानों की पीड़ा जो कोई नहीं सुन रहा है। अगर आप सभी लोग सिर्फ रील्स बनाने लगे भारतीय सेना के इन जवानों के मुद्दों पे, तो शायद आप लोगों की रील्स बनाने की वजह से भारतीय सेना के जवानों को न्याय मिल सकता है। लेकिन ड्रम पे रील्स बनाने से सिर्फ उस परिवार का आज आप उपहास उड़ा रहे हो। इसलिए बार बार निवेदन कर रहा हूं कि फौजियों को न्याय दिलाने के लिए, भारतीय सेना के जवानों की बात रखने के लिए, क्योंकि सभी का बातें होती हैं पार्लियामेंट में, न्यूज में थोड़ी बहुत बातें हो जाती हैं सभी लोगों की, लेकिन सेना के जवानों की बातें नहीं होती। सिर्फ यही होती है कि सेना के जवान ने आज 4 आतंकवादियों को मार दिया और 4 जवान हमारे भी शहीद हो गए। लेकिन उनके साथ कितना शोषण, कितना जुल्म ज्यादती हो रही है, उनके ऊपर क्या बीत रही है, इन चीजों पे बात नहीं होती। उनके दुख दर्द को कोई सुनने वाला नहीं है। उल्टा हमारे देश के रक्षा मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री बोला अग्निपथ स्कीम ला रहे हैं, जिसके तहत अभी अग्निवीर, देश के जवानों को अग्निवीर बनाया जाएगा, बंधुआ मजदूर बनाया जाएगा। उनके शौर्य का, उनके संघर्ष का, उनके बलिदान का, उनके त्याग का, उनके कुर्बानियों का एक अच्छा इनाम देने जा रहे हैं हम उन्हें अग्निवीर बना करके। अग्निपथ स्कीम के तहत हम उन्हें अग्निवीर बना रहे हैं और 21,000 रुपए में हम उनको खरीद ले रहे हैं जान देने के लिए, अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए, देश सेवा के लिए।
और वो देश सेवा करेंगे, उनका बेटा देश सेवा करेगा नेता मंत्री बन करके, और आप बंधुआ मजदूर बन करके, आप लोगों के बच्चे बंधुआ मजदूर बन करके देश सेवा करेंगे, और वो भी 21,000 में वोट पालिश करने के लिए जाएंगे, कुत्ते घुमाने के लिए जाएंगे, इनके झापड़ खाने के लिए जाएंगे। अगर कुछ बोल देंगे तो इनके ऊपर वो कलंक लगाया जाएगा जो मिटेगा नहीं।